निश्चित रूप से आपने अनुभव किया होगा, जो मेरे मन की योजना थी और जो आप लोगों का आग्रह था वह सफल हुआ। मैं स्वयं बिहार का हूँ और मैं भी स्पष्ट को अस्पष्ट बोलता था। आप जो कह रहे हैं मेरे दिमाग में अस्पष्ट है, अब मैं तो कहना चाहता था स्पष्ट है और सुनने वाला समझता था अरे इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रही बात, अस्पष्ट है अस्पष्ट है। मुकेश जी ने मुझे कहा कि उसको ठीक करो, आपको हटाओ, जबरदस्ती ले आए तो फिर वो स्पष्ट सीखा। और मजेदार बात तब होती है जब मैं स्नान करके अस्वच्छ हो रहा हूँ। तो ये संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो एक आंतरिक आपको स्मार्टनेस आती है आपके शरीर में। रागः विरागः, ये अपने आप में आपको तरोताजा करने के लिए शब्द बोलना ही, रागः विरागः। अहम गच्छामि और अहम गच्छामि, जब आप बोलते हैं तो अपने आप एक स्मार्टनेस आपकी, चुस्ती आपके अंदर आती है भाषा का। एक मैं अपने जोड़ रहा हूँ, एक निस्टार्ट्स नाम की संस्था है दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंटल स्कीम। वहाँ एक डॉक्टर नवज्योति सिंह नाम के IIT के इंजीनियर, कानपुर IIT से इंजीनियरिंग करी, तो वहाँ साइंटिस्ट के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में कार्य था। मेरे गुरुजी निर्देश चतुर्वेदी ले गए थे, अरे वैदिक मंत्रों का ऐसा उच्चारण उस IIT के इंजीनियर ने मेरे सामने प्रारंभ कर दिया। अब मैं तो लज्जा से बोल गया। शुल्क सूत्र, कल्प सूत्र, इनसे सूत्र ग्रंथ भी है ना, जिसमें मकान बनाने की कला, नालियाँ बनाने की कला इत्यादि बहुत सारे इस तरह के, बागीचा इत्यादि के निर्माण की कला सूत्र ग्रंथ है। तो वो उसी पर काम कर रहे थे। ये 93-94 की बात है। उस समय भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए का बजट उनको दिया हुआ था। मैं समझता हूँ इस समय 10 करोड़ 15 करोड़ के आसपास तो उस हिसाब से होगा। मुझे उन्होंने कहा कि तुम मेरे यहाँ काम करो और मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह दूंगा जो एक लेक्चरर को मिले। तो अब आप बताइए है कि नहीं सर? वो संस्कृत के ग्रंथों पर ही काम कर रहे थे। मेरी मानसिकता नहीं थी उस तरह की, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन आप लोगों के लिए है, आप जाएं कभी दिल्ली, निस्टार्ट नाम की संस्था में जाए, नवज्योति जी हैं तो बहुत बड़े उस पर चले गए होंगे, प्रशासनिक अधिकारी हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ संस्कृतज्ञों की आवश्यकता है। एक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी IIT के कानपुर के इंजीनियर, मन में क्या चाहिए, कंप्यूटर उठाया, उन दिनों कंप्यूटर नया आया, अब पूरे भारत में घूमने लगा, क्या धारा प्रवाह IIT का इंजीनियर वो संस्कृत बोलता, हम लोग भी बोलने में। और वो दिखाने लगा, देखिए ये जो अमेरिका इराक पर मिसाइल गिरा रहा है, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी से इसको फीड किया गया है, नहीं तो ये इतनी सार्थक मार कर ही नहीं सकता था। अब मैंने जाकर अमेरिका में चुनौती दी, किसी वैज्ञानिक ने उत्तर नहीं दिया कि इसमें आपने क्या कारण। हाँ कहते हैं तो भारत की बड़ाई होती है, और ना कहते हैं तो आखिर आपने प्रयोग क्या किया है बताइए। तो रक्षा के बहाने से भी, रक्षा का मामला है, हम इसको खोल नहीं सकते, वो चुप रह जाते हैं। उन्होंने कहा मैं चुनौती देकर आया हूँ कि आपने पाणिनि के अष्टाध्यायी, तो आप अगर पाणिनि की अष्टाध्यायी का सम्यक अध्ययन करते हैं तो आपको मिसाइल क्षेत्र में जाने का भी अवसर है, मिसाइल वैज्ञानिक आपको बुला सकते। तो स्रोत बहुत है। हमारा आकाश बहुत बड़ा है, दृष्टि उतनी बड़ी है। तो अब इस तरह के बल्लेबाज जैसे लोग आते हैं, ऐसे और भी मैं प्रयास करूंगा आए आपके सामने, दृष्टि का विस्तार हो। एक ही शकार से काम नहीं चले, तीनों शकार से काम चले। बिहार में तो दंत सब सड़क वाला सा है, सारे सब वही है, समूचे 20 सुने हैं। मैंने कहा भैया सर क्यों बोल रहे हो? शराब बोल, अच्छा सड़क टूट गई वहां पर। नहीं वो अलग है और ये अलग है। अच्छा, तो ये आप समय के साथ साथ सीखेंगे उच्चारण, और इसके बाद संस्कृत के प्रति प्रेम, और इसके साधन के रूप में क्या आजीविकाएं आप प्राप्त कर सकते हैं।
मैं इतनी सारी रत्ती का वर्णन कर दिया, हमारे भी रत्ती जो है वो भी रत्ती हो गए। जैसे लास्ट में गंग ने कहा ना कि रत्ती बिना रत्ती को, मतलब छोटे रत्ती मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हो जाता है। तो ये नाम पता नहीं कैसे रत्ती हो गया है, क्या ये रत्ती राम ही है? आनंद माता पिता ज्यादा नहीं होने से उच्चारण दोष के रत्ती रख दिया है, लेकिन ये रत्ती नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़े हैं रत्ती राम जी। संस्कृत महाविद्यालय में तो बहुत ही संस्कृत बोलने में गति है इनकी, और लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ है। अब बड़े ही साधु स्वभाव का, इस छोटी उम्र में इतना साधु स्वभाव का आदमी होना भी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, परंतु बहुत साधु स्वभाव का। मैं श्री राम जी से संक्षेप में आपको